आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर में तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को लेकर बड़ा बयान दे दिया। राजनाथ सिंह ने साफ कहा, आतंकियों से घिरे पाकिस्तान में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं और इन्हें न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। आखिर कैसे पाकिस्तान का परमाणु बम दुनिया के लिए डेंजर अलार्म की तरह है, रिपोर्ट देखिए। ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। बात बात पर परमाणु बम की धमकी देने वाला, आतंकियों को पालने वाला देश, आवाम से ज्यादा आतंकियों का ध्यान रखने वाली पाकिस्तानी सरकार और उसकी आर्मी की पॉलिसी अब दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां ये बात पहले ही कह चुकी हैं कि पाकिस्तान का परमाणु बम सुरक्षित नहीं है, मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकियों का पूरा इलाज करने की ठान ली है और साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार देश के पास परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार का मतलब है आतंकियों तक परमाणु हथियारों की पहुंच होना। अगर आतंकवादी परमाणु सामग्री या हथियारों तक पहुंच गए तो वो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जिस देश में सेना प्रधान हो, उस देश में कभी भी खुद की कुर्सी बचाने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करेगा। गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। भारत ने पाकिस्तान के एटम बम को सिर्फ दुनिया के लिए खतरा नहीं बताया, बल्कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी से मांग की है कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके पाकिस्तानी परमाणु हथियारों की निगरानी की जाए। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका भी खतरा मानते हैं। हाल ही में दोनों देशों के बीच तनाव के दौरान भी पाकिस्तान बात बात पर परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा था। हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में हुई तो फिर क्यों है, जो अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है। ये एटम बम दिखाने के लिए नहीं रखे गए हैं। वो हमारे एटॉमिक बम को इस्लामिक बम कहते हैं। आम जनता हो या फिर पाकिस्तानी सेना, सबकी जुबान पर सिर्फ एक बात रटी हुई है कि हम एटॉमिक पावर हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई है। पाकिस्तानी आर्मी से लेकर सरकार की बोलती बंद हो गई और भारत ने साफ कर दिया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भारत के साथ नहीं चलेगी। आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। पाकिस्तानियों को समझना होगा कि वो समय गया जब वो भारत या दुनिया को परमाणु हथियारों की धमकी देते थे। अब नए भारत ने ऐसा माहौल बनाया है कि पाकिस्तान का एटॉमिक हथियार दुनिया को खतरा लगने लगे हैं, क्योंकि जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, ऐसे खतरनाक हथियार पाकिस्तानी नेता, आर्मी या आतंकी अपने फायदे के लिए मिसयूज कर सकते हैं, जो बाकी देशों के लिए बड़े खतरे का कारण बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।